मैं शिव शिष्य आदित्य सिंह आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज एक गुरु भाई से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि गुरु भाई एक जिज्ञासा है जिसका जवाब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि गुरु भाई क्या है जिज्ञासा, पूछिए। जो भी महादेव की दया से समझ में होगा मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा कि गुरु भाई ये कोई मेरी वैसे जिज्ञासा नहीं है, ये मेरा दर्द है, मेरी पीड़ा है और मैं इसका समाधान चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि गुरु भाई शिव को गुरु बनाए हुए मुझे 10 साल हो गए और जब मैंने शुरू में महादेव को अपना गुरु बनाया था और मुझे जो 3 नियम बताए गए थे, मैंने इन नियमों को जब किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था और मेरे जीवन में बहुत बदलाव मुझे महसूस हो रहा था। मानसिक, आर्थिक, शारीरिक तीनों ही दिशा में मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा था, अच्छा लग रहा था और बहुत ही मन प्रसन्न रहता था। जहाँ भी शिव गुरु चर्चा होती थी समय निकाल कर मैं जाया करता था, यानी बहुत ही अच्छा महसूस होता था। लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों से गुरु भाई ऐसा कुछ हो रहा है कि मैं जितनी भी दया मांगता हूँ अपने गुरु महादेव से, मेरे पे उनकी दया नहीं हो रही, मेरा दुख कम नहीं हो रहा, मेरा पीड़ा कम नहीं हो रही है। मैं बहुत ही निराश हो गया हूँ। कभी कभी मन होता है कि छोड़ देता हूँ शिव गुरु को ही। जब उन्होंने ये कहा तो ये सुनकर मुझे तो अच्छा नहीं लगा कि मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया है कि वो हर चीज को अपने स्वार्थ से जोड़ लेता है कि मेरे मन मुताबिक काम करोगे तब तो ठीक है, अगर जहां तुमने मेरे मन मुताबिक काम नहीं किया तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। इस प्रवृत्ति का आदमी कभी भी जीवन में संतुष्ट नहीं हो पाता है। मैंने उनसे कहा कि गुरु भाई ये वैसे तो बहुत ही गलत चीज है, आपने जो कहा कि मैं गुरु को छोड़ देता हूँ मेरे को अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि जब हम किसी से नया नया रिश्ता जोड़ते हैं ना, तो उस समय हम बहुत ही ईमानदार होते हैं उस रिश्ते को लेकर और हम वो सब काम करते हैं जिससे वो रिश्ता सुंदर और मजबूत हो सके और वो होता भी है। लेकिन जैसे जैसे वो रिश्ता पुराना होने लगता है तो हमारा जो धर्म है, हमारा जो कर्तव्य है उस रिश्ते के प्रति, उससे हम मुंह फेरने लगते हैं, जिसका परिणाम ये होता है उस रिश्ते से मिलने वाली अच्छी ऊर्जा बंद हो जाती है और फिर हमको घुटन महसूस होने लगती है। तो गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है कि हमारे ही प्रेम में, हमारे ही समर्पण में, हमारे ही लगन में कुछ तो कमी रहा होगा कि वो महादेव पहले हमारी सुना करते थे, पहले हम पर दया किया करते थे, अब नहीं कर रहे। यानी आप खुद विचार कीजिए, अगर वो दया नहीं करते तो पहले भी नहीं करते। जैसे जैसे आप पे दया होने लगी, आपकी इच्छाएं पूर्ति होने लगी, तो अब आप गुरु को अपनी इच्छा पूर्ति करने का एक साधन समझ लिए और जब आपने उनको साधन समझ लिया तो शिव गुरु साधन तो नहीं है कि आप जो चाहें वो करने लगे, आपके गुलामी तो करेंगे नहीं। गुरु अपने शिष्य को जीवन जीने की कला सिखाता है। गुरु मनमाना नहीं करता है अपने शिष्य को, जो तुझे चाहिए वो दे दूंगा। गुरु उस स्थिति में लाकर शिष्य को खड़ा करता है, कुछ मिले या ना मिले शिकायत नहीं रहती है। और 10 सालों में वो स्थिति नहीं बन पाई आपकी, यानी अभी आप अपने गुरु से स्वार्थ से ही जुड़े। आर्थिक स्थिति में भी हमें शिव गुरु की दया की जरूरत होती है। अच्छी बात है, हमें मांगना चाहिए, लेकिन हम कुछ ऐसा करें कि हमें मांगने की जरूरत ना पड़े। उसके लिए ईमानदारी बहुत जरूरी है, विश्वास बहुत जरूरी है अपने गुरु के प्रति। बेईमानी केवल इसको नहीं कहते कि कोई ठग रहा है किसी को या कोई लूट रहा है किसी को, झूठ बोल रहा है किसी से, बेईमानी केवल इसको नहीं कहते। अपने वचन पे खड़ा नहीं रहना भी बेईमानी होती है। आपने शिव को गुरु बनाया और शिव गुरु की राह पे चलने के लिए जो वचन आपने दिया, उस वचन पर आप खड़े नहीं है, उसको निभा नहीं रहे, तो भी आप बेईमान हैं और बेईमानों के ऊपर शिव गुरु की दया नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि शिव गुरु की दया स्वतः चालू हो जाए, दोबारा आप पर होने लगे, तो आपको बेईमानी छोड़नी पड़ेगी। यानी 3 नियम आपको ईमानदारी से करना होगा। और शिव को गुरु बनाने के लिए तो ना श्रद्धा चाहिए, ना विश्वास चाहिए, ना समर्पण चाहिए। शिव को गुरु बनाने के लिए, उसका शिष्य हो जाने के लिए ये सब नहीं चाहिए।
लेकिन शिव गुरु की दया को पाने के लिए तो विश्वास चाहिए ही चाहिए। अगर आपके विश्वास में कमी होगी तो आपको महसूस नहीं होगा उसकी दया। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, उसके मन में इच्छा हुआ कि मैं बहुत ऊंचे पहाड़ पे चढ़ूं और दुनिया में अपना नाम करूं। तो वो भगवान की पूजा पाठ किया करता था और संशय में रहता था कि वो मेरे ऊपर दया करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन वो पूजा पाठ करता था। एक दिन उसके मन में विचार हुआ कि रात को बिना बताए मैं निकल जाता हूँ, पहाड़ पे चढ़ता हूँ और इतिहास में मेरा नाम दर्ज हो जाएगा। वो चल दिया घर से और वो चलते 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 पहाड़ पे जब चढ़ने लगा तो सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम से जब रात हुआ तो रात के अंधेरे में उसका पैर किसी गलत जगह पड़ गया। वो पहाड़ की ऊंचाई से नीचे गिरने लगा। गिरते गिरते वो बहुत नीचे आने लगा और उसके कमर में एक रस्सी बंधी हुई थी जिसके बदौलत वो टंग गया, लटक गया। उसने ईश्वर से दया मांगा और कहा कि हे ईश्वर, तू मुझे बचा ले। कहते हैं कि आवाज आई एक, और उस आवाज ने पूछा, क्या तुझको मुझ पर विश्वास है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे आप पर विश्वास है, आप मुझे बचा लोगे। तो उन्होंने कहा, जिस रस्सी से तू लटका हुआ है ना, इस रस्सी को काट दे। तो ये अचंभित हो गया, अगर काट दूंगा मैं तो मर ही जाऊंगा। इसने काटा नहीं। परिणाम क्या हुआ? वो सुबह खत्म हो गया। सुबह जब रेस्क्यू करने के लिए लोग आए तो उन्होंने देखा कि ये आदमी चाहता तो बच सकता था, अगर ये रस्सी काट दिया होता तो ये बच गया होता, क्योंकि वो जमीन से मात्र एक हाथ की दूरी पर ही था। अगर रस्सी काट दिया होता तो बच गया होता, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया गुरु की बात पर, ईश्वर की बात पर। परिणाम क्या हुआ कि उस ईश्वर की दया रुक गई, उस गुरु की दया रुक गई और परिणाम स्वरूप उसको इस दुनिया से जाना पड़ा। तो विश्वास तो आपको करना पड़ेगा अपने गुरु में। अगर विश्वास आपका कमजोर है तो फिर कितनी भी पूजा पाठ कीजिए, कितना भी गुरु गुरु करते रहिए, गुरु के प्रति अगर आपको विश्वास नहीं है कि बुरी से बुरी स्थिति में शिव गुरु आपकी रक्षा करेंगे, आप पे दया करेंगे, तो विश्वास की कमी शिव गुरु की दया रोक देगी। अगर ये बात आपको समझ में आई हो तो विचार कीजिएगा कि कमी गुरु की नहीं है, कमी आपकी है। आप नियम को सही से कीजिए, शिव गुरु की दया चालू हो जाएगी। बेईमानों के ऊपर शिव गुरु की दया नहीं होती है, यह साहिब का ही वचन है। आप सभी को मेरा प्रणाम।